राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन की, कार्तिक की कथा की, दीपदान का विशेष महत्व है। तो इसी के साथ मैं प्रतिदिन आपको कार्तिक मास की कथा अध्याय प्रतिदिन एक ना एक अध्याय सुनाया करूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 1। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मैं सिमरू माता शारदा बैठ जिह्वा पर आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 28,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाता है और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित और जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, हे सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर वहां हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम ही मेरे प्राणों के समान प्रिय क्यों हो? तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने मुझे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर नीचे गिर गए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तांबुल, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। और गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख में नीलकंठ, दूसरे में मोर और तीसरे में चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, पुण्य, व्रत और जप किया करती थी। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरा जन्मदाता कौन था और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य या पाप कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के वेद वेदांत का ज्ञाता वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवंती नाम की कन्या प्राप्त हुई थी। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ करा दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान किया करता था। एक दिन वो दोनों कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी के भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया।
उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग थिलथिला हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वो धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त हुआ। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कार्तिक मास की कथा अध्याय 2। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा अवश्य सुनिए। कार्तिक मास की कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए आप प्रतिदिन एक कथा सुनिए और कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 2। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सुनाया था कार्तिक मास की कथा अध्याय 1। इसमें मैंने आपको सुनाया था श्री कृष्ण और सत्यभामा का अनुवाद कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे पूर्व जन्म में मैं क्या थी, मेरे जन्मदाता कौन थे, मैं किसकी पुत्री थी और कार्तिक मास का महात्म्य क्या है प्रभु, आप मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी? अब मेरा भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवंती चक्कर खाकर नीचे धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर तक जब उसे होश न आया तो वह पहले की ही भांति वरुण विलाप दोबारा करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया भी करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और इससे प्राप्त धन से अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। इसके पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु प्रियतन तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो स्नान या व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और ज्वर के कारण वह बहुत ही कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक जब वह पहुंची
परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह थिथला हो गई और उसका शरीर भी डगमगा गया। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम को ले आए। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, और जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्वज में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तुम ही वह गुणवंती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। इस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का पालन प्रति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इसीलिए कार्तिक का महीना इतना महत्वपूर्ण और पूजा पाठ के लिए निर्मित किया गया है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो इस प्रकार कार्तिक मास की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 3 के साथ। तो आप प्रतिदिन कार्तिक मास की कथाओं को ज़रूर सुनिए, और मैंने अपने चैनल पे कार्तिक मास की कथा अपलोड कर दी है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 3। इससे पहले मैंने कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 और 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ से सुन सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों मानते हैं? इसका क्या कारण है, सो मुझे बताइए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न और उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथ्वी ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपाल में अधिकारों को छीन लिया था। उससे भयभीत होकर समस्त देवी देवता अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। इसके पश्चात वे निश्चय होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते उसने यह निर्णय तक पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इस वेद और मंत्रों को ही छीन लिया जाए तो वो बलहीन ही हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर
कर ले आता है, उसके द्वारा वेदों को चुराए जाने के भय के चंगुल से निकले भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिला। तभी शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा। उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाना बजाना, धूप दीप आदि बारंबार पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूट गई और सभी देवता सहित ब्रह्मा जी ने अपना पूजा करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न किया तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अपना वरदान मांगिए, मैं अवश्य आपको प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने का कारण प्राप्त होगा। आप जो लोग पाद, अर्ध, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लेकर आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक के मास में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी ऋषि मुनिवर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वो सब यज्ञों से भववृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों की रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम्हें धन ध्यान से वृद्धि करेगा, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरे रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, वह सभी देवताओं में पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायी और माननीय है। हे देवो, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सुख प्राप्त कर लेता है। इस व्रतों के कारण जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग करने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 3 था। तो आप भी प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा अवश्य सुनिए और कार्तिक स्नान जरूर करिए। यदि आप कार्तिक स्नान करने में सक्षम नहीं हैं, आपका कोई छोटा बेबी है या फिर आप वृद्ध है या जॉब करते हैं, तो आप शाम को एक दिया माँ तुलसी और हरि के नाम का जरूर लगाइए। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, तो इसीलिए आप दीपदान अवश्य करें और एकादशी का व्रत रखें तथा एकादशी की कथा भी सुने। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।